कहता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। तो और बीजेपी वाला सोनी लियोन के आंसू वाला सोनी लियोन ला रहे लोग, जो दिखेगा बिकेगा। अरे भैया, तो सनी लियोन लाइए या कैटरीना कैफ लाइए, राज्य को माल चकता के लूटे हैं आप 24 साल। कभी जेएमएम बीजेपी कांग्रेस सब मिल के लूटे हैं, तो माल खर्चा कहाँ कीजिएगा आप? यही सनी लियोन और कैटरीना कैफ के पीछे ही न दीजिएगा। पटनायक जो सीएम थे, आज क्यों नहीं है? आज बीजेपी में सरकार क्यों गई? उनका नारा था पांडियन गो बैक। पांडियन कौन थे? जो बीजू जनता दल थे, उनका वारिस नहीं था, वो शादी नहीं किए हैं, वो उनके साथ कार्य किए थे, सचिव के रूप में कुछ थे, उनका बहुत विश्वासी थे, उसको वो गोद लेने के रूप में लिए थे कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसी को बीजेपी ने वहाँ मुद्दा बनाया और बोला पांडियन गो बैक। क्यों? कि पांडियन यदि यहाँ उड़ीसा में आ गया तो उड़ीसा का कल्चर, संस्कृति सब बदल जाएगा। भैया, तो वही फार्मूला तो हम चाहते हैं कि यहाँ बाहरी नहीं चलेगा। क्यों बाहरी हंसी देते ही हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी उससे अलग क्या है आपको मालूम है? क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं डॉक्टर जीतू चरण राम, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, कांके की जनता इनको जान चुकी है। और मेरे जो प्रत्याशी है वो भी डॉक्टर की उपलब्धि में फुलेश्वर बैठा जी, जो बीआईटी मेसरा से मेरे प्रोडक्ट है, बीआईटी मेसरा से पास आउट किए हैं, ठीक है। और फुलेश्वर बैठा जी भी एक संघर्षशील, अपने जॉब को, करियर को छोड़ के राज्य हित के लिए आगे बढ़ाए कदम, तभी उसको टाइगर जयराम महतो ने कांके विधानसभा से प्रत्याशी के लिए उसको चुना गया। तो इस बार आप लोग पढ़े लिखे उम्मीदवार को टिकट देके आप लोग बीजेपी और कांग्रेस को फंसा दिया ना? हाँ, देखिए जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त कांके विधानसभा क्षेत्र में हूं और इधर रांची जिला के अध्यक्ष संजय कुमार महतो, इधर केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप मंडल जी हैं, और इन लोग कल कांके में इन लोग ऑफिस उद्घाटन करने जा रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा ऑफिस खोलने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होगा जानने का प्रयास करेंगे, और उन लोग उसमें क्या क्या खाने की व्यवस्था होगा, हम सब पूरा व्यवस्था बताएंगे। तो जोहार। जोहार। आपके जो ए टू जेड जो न्यूज है, मल्टीमीडिया, उसके माध्यम में सभी हमारे कार्यकर्ता और संगठन के लोग हैं, उनको मैं आह्वान या फिर निमंत्रण मैं देता हूं। कल कांके विधानसभा में जो मालसिंह जगह है, वहाँ हम लोग ऑफिस ओपनिंग करेंगे कल हम लोग। और उसमें ओपनिंग के समय में साथ में हम लोग जो हमारे ग्रामीण जिला के अध्यक्ष है आलोक राव, साथ में प्रत्याशी हैं प्रोफेसर बैठा, और अन्य जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सहपाठी हैं, सभी लोग कल मौजूद रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई कल जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, कल वहाँ पर सभी लोग आने का प्रयास करेंगे। और सुनने में आ रहा है कल आप लोग क्या खांसी भी कटेगा? देखिए भाई, अभी तो सीजन है, तो खांसी तो चलना ही चलना, किसे चलेगा खांसी। और सुनने में आ रहा था झारखंड का सबसे बड़ा ऑफिस आप लोग को वहाँ झारखंड कांके विधानसभा में खोलने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आप सही सुने हैं। क्योंकि जो ऑफिस खुल रहा है कांके विधानसभा में, वो एक जिला के मेरे पदाधिकारी भी है, उप सचिव, और साथ ही साथ वो देश सेवा दे चुके हैं। वो देश सेवा, आर्मी डिफेंस में देश सेवा दे रहे थे, अपने नौकरी को त्याग करके जयराम के भावना से जुड़े हैं। और आज इस जो ऑफिस कार्यालय का कल हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसमें उन्हीं का महत्वपूर्ण भूमिका है। वो अपने पूरा देश सेवा के जो पैसा ही किए हैं, पैसा लगा के ऑफिस कार्यालय किए हैं। वो काफी संघर्षशील लड़का है, तो देश के लिए भी संघर्ष किए हैं। सर्वधमन महतो नाम। कांके विधानसभा में खेला होगा इस बार? खेला कैसे नहीं होगा? कैंची चलेगा, कैंची कहीं चलेगा, कैंची चलेगा। बीजेपी का डॉक्टर जीतू राम है जी, और उधर कांग्रेस से आदमी है कौन बैठा है, और आप लोग भी एक बैठा खड़ा कर दिए हैं, तो कैसे चुनाव जीतेगा जी? भैया देखिए, प्रत्याशी तो हर पार्टी अपने अपने सुरेश बैठा पार्टी तो हर क्षेत्र में अपना अपना प्रत्याशी देते ही हैं, लेकिन हमारा प्रत्याशी उससे अलग क्या है आपको मालूम है? क्या है? जैसे आप बोल रहे हैं डॉक्टर जीतू चरण राम, ये पूर्व विधायक रह चुके हैं, कांके की जनता इनको जान चुकी है। और मेरे जो प्रत्याशी है वो भी डॉक्टर की उपलब्धि में फुलेश्वर बैठा जी, जो बीआईटी मेसरा से मेरे प्रोडक्ट है, बीआईटी मेसरा से पास आउट किए हैं, ठीक है। और फुलेश्वर बैठा जी भी एक संघर्षशील, अपने जॉब को, करियर को छोड़ के राज्य हित के लिए आगे बढ़ाए कदम, तभी उसको टाइगर जयराम महतो ने कांके विधानसभा से प्रत्याशी के लिए उसको चुना गया। तो इस बार आप लोग पढ़े लिखे उम्मीदवार को टिकट देके आप लोग बीजेपी और कांग्रेस को फंसा दिया ना? हाँ, देखिए कहता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। और तो बीजेपी वाला सोनी लियोन के आंसू वाला सोनी लियोन ला रहे लोग, जो दिखेगा बिकेगा। अरे भैया, तो सनी लियोन लाइए या कैटरीना कैफ लाइए, राज्य को माल चकता के लूटे हैं आप 24 साल। कभी जेएमएम बीजेपी कांग्रेस सब मिल के लूटे हैं, तो माल खर्चा कहाँ कीजिएगा आप?
यही सनी लियोन और कैटरीना कैफ के पीछे ही न दीजिएगा। हम लोग तो वो चीज किए नहीं है। हम तो राज्य से वासियों से गुहार करते हैं कि एक मौका जयराम ताकि विश्वास पर, उसके नीति नियम पर विश्वास पर एक मौका दीजिए। यदि हम अपने नियम नीति नियम जो मैनिफेस्टो में हम यदि नहीं कर पाए तो 5वां साल हम वोट मांगने जनता के दरबार नहीं जाएंगे। क्या गारंटी है आप लोग जनता से पैसा नहीं लुटिएगा? क्या बोले? क्या गारंटी है आप लोग जनता से पैसा नहीं लुटिएगा? हम लोग क्यों लूटेंगे? अरे देखिए, विश्वास पे लोग दुनिया कायम है ना, तो जनता हम लोग पे विश्वास करती है और इसलिए वो लोग खुद ही सहयोग कर रहे हैं हर चीज में। तो हम लोग लूटने नहीं आए हैं। बीजेपी वाला तो यही बोलता था, चुनाव से पहले ही बोलता है विश्वास करके वोट दीजिए, उसके बाद तो पूरा लूटते हैं जी, लूट खसोट। विश्वास करके वोट दीजिए, जनता दिया, बोला डबल इंजन की सरकार। हाँ। हमने दिया, हमारे झारखंड के सभी राज्यवासियों ने दिया, बोला डबल इंजन की सरकार। भैया डबल इंजन की सरकार ने क्या किए? 85 लाख पटक दिए और हम जैसे रोजगार को रोड पर आज भी छोड़ दिए। यही 85, यही बीजेपी उड़ीसा में बोलती है बाहरी नहीं चलेगा, लेकिन झारखंड में ही यहाँ आके रघुवर दास खुद बाहरी को बीजेपी बैठाते हैं सीएम में। उड़ीसा में आज बिजू पटनायक जो सीएम थे, आज क्यों नहीं है? आज बीजेपी में सरकार क्यों गए? उनका नारा था पांडियन गो बैक। पांडियन कौन थे? जो बीजू जनता दल थे, उनका वारिस नहीं था, वो शादी नहीं किए हैं, वो उनके साथ कार्य किए थे, सचिव के रूप में कुछ थे, उनका बहुत विश्वासी थे, उसको वो गोद लेने के रूप में लिए थे कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसी को बीजेपी ने वहाँ मुद्दा बनाया और बोला पांडियन गो बैक। क्यों? कि पांडियन यदि यहाँ उड़ीसा में आ गया तो उड़ीसा का कल्चर, संस्कृति सब बदल जाएगा। भैया तो वही फार्मूला तो हम चाहते हैं कि यहाँ बाहरी नहीं चलेगा। क्यों बाहरी चलेगा? आप बाहरी आएगा तो मेरे कल्चर, मेरे संस्कृति सबको लुभाइएगा, हमारे सब मतलब जो बचा हुआ है उसको भी लूट लीजिएगा। तब नहीं लोग सनी लियोन और उसको क्या कैटरीना को बुला रहा है, तो हमारा संस्कृति से लोग छेड़छाड़ कर रहा है ना। चूंकि भाई देखिए, हम लोग जो संस्कृति, हम लोग जो पहनावा है वो पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, साधारण है ना, जो आम भाषा में हम लोग कहते हैं उसको। लेकिन लोग देखिए यहाँ पर कैटरीना कैफ और जो अदर जो ये हैं अभिनेत्री, हम लोग को बुला के यहाँ पर नंगा नाच कराएंगे लोग, है ना, और पब्लिक को लूटेंगे। और आगे भी हम लोग अब शुरू से वही काम रहा लूटने का। देखिए, एक तरह से जो हम लोग कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, है ना, इसमें तो देखिए पूरा परिवारवाद चल रहा है इसमें, है ना। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या जेएमएम, सभी में। कुलदीप दा, अब एक ने डुमरी में एक भाषण में सुने थे कि आप लोग का पार्टी खाली छौकीबाज करता है जी। देखिए, रेंडीबाज क्या बोल दिया आप जी, जो चीज आप दर्शाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग तो शिक्षित है, इसलिए हम लोग उस शब्द का नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस महिला नेत्री ने वो शब्द बोली, उनका करेक्टर 2022 में पता कीजिए कि वो महिला क्या थी। पकड़ा गई थी, सेक्स सर्कल पकड़ा गए थे। हमको उस चीज बोलने में भी नहीं, क्योंकि हम लोग उस शब्द का कभी उच्चारण नहीं करते हैं उस तरह। कभी कभी कीजिए। तो उस महिला को आप 2022 में करेक्टर दिखाइए कि उस महिला क्या थी। तो अब एक कहावत है कि बिल्ली को दीजिएगा दूध का रखवाली करने, तो क्या बिल्ली कर पाएगी? वही आलू महिला है, वो बोलेगी कि झारखंड के बच्चे ये होंगे वो होंगे, तो क्या हम उसके बात से चलेंगे? ये जितना वो आप बोल रहे हैं, जितना हम पर कीचड़ उठा रहे हैं, ठीक है, आप उतना ही नीचे गिर रहे हैं। राजू जी जो खुद देखते हैं लड़की से डांस करते, पैसा छिड़कते रहते हैं। देखिए, हम तो देखे नहीं है, वीडियो नहीं देखे हैं। वीडियो नहीं देखे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, जो महिला जो नेत्री बोल रहे थे अभी तुरंत पलट जाते हैं जी, प्रोग्राम है पलटने क्या बात है। अब जो देखेंगे वही ना हम बोलेंगे, अब जब देखेंगे नहीं तो हम क्या बोलेंगे। लेकिन जो महिला बोले है उस तरह का अभद्र भाषा का वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सुना हूँ मैं, बट सही बोली है दूसरे मुझे सुना हूँ। सही बोली है ना? नहीं, सही कैसे बोलेंगे भाई, हमारे झारखंडी लोग हैं, उस तरह के भाषा को आप ही का पार्टी के जयराम महतो को बोला गया है जी। देखिए, अब हमारा ही पार्टी को बोला गया है, तो वो तो बोले ही ना, हमारा साथी बोले हैं कि भाई 2022 में वो पकड़ाए थे, किस चीज में, तो गलत कामों में पकड़ाए थे वो ना। कौन सा गलत काम किया? अब मत बोला, सब ठीक लगता है। ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा तो मैं बहुत कुछ बोलता, बट ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मैं सब नहीं बोलूँ। हम लोग देखिए सभ्य समाज के हम लोग नागरिक हैं और हम लोग सब रहना सीखे हैं, हमारे पूर्वज सिखा के गए हैं ना, तो हम लोग वो सब नहीं बोलेंगे। जो बोला है सचरित लोग जानते हैं, देखे भी हैं, मतलब और भरी महफिल में उन्होंने कोई कुछ बोले, आप कुछ नहीं बोलने वाले? क्या बोला है? बोलने वाला बोलेगा, हमारा लटके थोड़ी, हम लोग लटकता नहीं है ना, हम लोग धोने आता है। हम लोग कुछ बोले, रेंडीबाज बोले, लड़कीबाज बोले, कोई दिक्कत नहीं। जो बात बोलना है बोलने वाला बोल के चला गया, और जो बोला उसका चरित्र वही है, इसलिए संजय तो वो अपना वो चरित्र दिखा गई वो कि हम क्या हैं, इसलिए हम इस तरह बोले। क्योंकि सुने कि उसकी बेटी भी उसी में लिप्त थी,
तो पता नहीं इसमें आज हम लोग का जो चुनाव आयोग है कहाँ सोया हुआ है ना, इसको तो तुरंत एक्शन लेना था कि भाई आप सामाजिक ये में अब थी में चुनाव सभा में कैसे इस तरह बोले अभद्र कहीं से ये नहीं था, उनको तुरंत कार्रवाई करना था उनको, है ना। इस तरह का भाषा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही अनाउंस हुआ है कि सब भाषा नहीं बोलना है, तो फिर कैसे बोल गई वो लेडीज हैं। और एक तरह से उम्र दराज लेडीज थे वो। अरे भाई अगर नया लड़की रहती तो समझ में आता है, उम्र दराज औरत एक उसकी बेटी जो थी उस एज में उस तरह बोलती है, तो समझ सकते हैं कि उस औरत का क्या चरित्र रहा होगा। ये भी आरोप लगाया जाता है आप लोग पार्टी में कि जितना भी जयराम माता साथ घूमते हैं किसी का वोटर कार्ड नहीं है, 18 साल हो गए नहीं किया है। ये बात कैसे बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड नहीं है। आप जैसे मेरे साथी यहाँ हैं, हम लोग हैं, आप बोलेगा वोटर कार्ड नहीं, बोलने का कुछ भी बोल दिए, मैंने बुक चल दिए, आप बोल दिए कुछ भी। आप देखिए जयराम का लगाव बच्चों के साथ है। आप जैसे कोई रोड में चल रहे बच्चा है, उसको ले लिए हाय हेलो कर लिए, तो वो भावना जुड़ा है। आज बच्चा, आज यदि बोलिए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो बोलता है जयराम